हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन वीडियो क्लासेस में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलरीज के चैप्टर में डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शंस होती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वैसे अलाउड नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में पढ़ा चुका हूँ। इस बार हम देख रहे हैं डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट टैक्स का सवाल है, अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो इट इज़ सेक्शन 16 क्लॉज 3, राइट। एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन का सेक्शन था 16 क्लॉज 2। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का जहाँ तक सवाल है, ये है क्या? बेसिकली एम्प्लॉयमेंट टैक्स को कई बार प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं, एंड इट इज़ लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पावर इज गिवन बाय आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको। एम्प्लॉयमेंट टैक्स और professional tax is levied by state governments under article 276 of the constitution। एक तो ये पक्का हो गया। अब दूसरी बात है इसकी ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट, राइट। जहां तक टैक्स ट्रीटमेंट का सवाल है, टैक्स ट्रीटमेंट के एंगल से इसमें सम टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय होता है एंड समटाइम्स द अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉय पे करेगा फिर तो सिंपल है, पेमेंट बेसिस पर फुल्ली डिडक्टिबल है, बस इतना है, ठीक है ना। सो इफ पेड बाय एम्प्लॉय then it is fully deductible from gross salary on payment basis। अब समझते हो पेमेंट बेसिस का मतलब जितना भी अमाउंट करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया वो डिडक्टिबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 3, राइट। और अगर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर है then it is first included in gross salary। नेचुरली फिर तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग मेट बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा। वैसे तो आगे का कंसेप्ट है, लेकिन मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट रिवाइज कर रहा है मींस उसने कहीं ना कहीं सैलरी का चैप्टर पहले पढ़ रखा है। तो इसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग मेट बाय एम्प्लॉयर है, ये एक परक्विजिट बन गया। तो इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी एंड देन आल्सो फुल्ली डिडक्टिबल फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, यानी ग्रॉस सैलरी में जुड़ेगा भी और डिडक्ट भी होगा। यानी प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट हमारी टैक्सेबल सैलरी इनकम पे निल होगा, क्योंकि पूरा अमाउंट ऊपर ऐड भी करना है और फिर बाद में उसको माइनस भी कर देना है। लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन एंगल से, प्रेजेंटेशन के एंगल से, इवन ऑनलाइन जब हम रिटर्न मतलब जब हम गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करेंगे तब भी इस अमाउंट को प्रॉपरली शो करना ज़रूरी होता है, राइट। सो दिस इज़ योर टैक्स ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जहाँ तक सवाल है, अगर हम इसको भी रिवाइज करें तो फटाफट इसको अगर हम देखें तो मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 276। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, 16(2), 16(3) दो ही डिडक्शन है सैलरी के चैप्टर में, इसको तो प्लीज़ आप याद कर लेना। बट ये आर्टिकल 276 मतलब ये नंबर अगर आप याद रख लो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। और ट्रीटमेंट पेड बाय एम्प्लॉय फुली डिडक्टिबल, एम्प्लॉयर ने पे किया तो 2 ट्रीटमेंट है, पहले इंक्लूड होगा और फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी में से उतना ही अमाउंट जितना एम्प्लॉयर ने करंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया डिडक्ट हो जाएगा। बस इतनी इसकी ट्रीटमेंट है और कोई इसमें महान बात नहीं है, राइट। थैंक यू।